जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी आरजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी खुशखबरी की न्यूज। इस न्यूज के अंदर आपने देखने वाले हैं आप सभी के लिए कि आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अंदर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी देख सकते हैं। आप सभी के लिए कब तक भर्ती आ सकती है, क्या संभावना है, क्या जो कल से न्यूज चल रही है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की भर्ती आ रही है, आएगी कि नहीं आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखिएगा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और इसके अंदर न्यू जो वैकेंसी है वो इंतजार समाप्त होता दिखाई दे रहा है। पद क्या रह सकता है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, डिटेल में नहीं बट मोटी मोटी आपकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये न्यूज दिखाना चाहूंगा कि आप सभी के लिए कल से ये न्यूज वायरल हो रही है। आप सभी इस न्यूज को देख रहे हैं कि रीट पात्रता परीक्षा विज्ञापन अगले माह में जारी हो सकता है। विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती का विज्ञापन अगले माह में जारी होने की पूरी संभावना है। देखो, इसके अंदर न्यूज की कोई अभी तक कोई कड़वी सच्चाई नहीं मिल रही है कि ये न्यूज सही है या फेक है, कोई अता पता नहीं है। इस टाइप की न्यूज पहले भी बहुत आ रही है, अभी भी बहुत आ रही है, इस टाइप से कोई पता नहीं चलता, ठीक है। अब ऑफिशियली रूप से कोई नोटिफिकेशन आए तब आपको पता लगता है कि भर्ती आएगी नहीं आएगी। अभी तक ऐसा लगाया जा रहा है, ये जो न्यूज है इसके अनुसार आपकी एक रीट पात्रता परीक्षा की मान सकते हैं सही है, जो परी है आपके लिए वो आपका अभी हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आपका 2025 में ही नोटिफिकेशन आने की संभावना है। 2025 में ही, पहले मुश्किल ही लग रहा है 2025 की जनवरी में आ सकता है। तो आपको तैयारी तो अभी कंटिन्यू करना ही है। जनवरी में आता है तो आपका सितंबर अक्टूबर तक एक साल बाद आपका इसके अंदर भर्ती करवाया जा सकता है। तो इस टाइप से आप मान के चलिए कि आपके इसके अंदर पात्रता परीक्षा जो आपकी रहेगी रीट की, वो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और 25 के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सूचनाएं मिल सकती है। अब इसके अंदर और देखते हैं और क्या न्यूज है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेके। तो ये न्यूज और देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक खास न्यूज और देखने को मिल रही है कि प्रदेश के स्कूलों में 42% पद खाली है, 23,000 शिक्षक व 13,000 लेक्चरर की कमी है, 7,000 स्कूल बिना प्रिंसिपल के ही चल रहे हैं। तो इसके अंदर हेडिंग लाइन देख के आपको नहीं लग रहा कि इस टाइप की न्यूज मैंने बहुत सारी देख ली, बहुत सारे साला दर्पण पे तक मैंने पद देख लिए कि इतने पद खाली है, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। पिछले 3 साल से डीपीसी नहीं हुई है। कल आपका इसके अंदर स्कूल वालों का पेपर है जो आपका इंग्लिश मीडियम में लगने के लिए, उन सभी के लिए। तो अब इसके अंदर देख सकते हो पद नाम यहाँ पे देख सकते हो। स्वीकृति की आप बात करूं तो यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल की बात करूं 17,138 938 है। कार्यरत यहाँ पे 10,748 है, 7,190 खाली पड़े हैं। और इसके अंदर वाइस प्रिंसिपल का तो हाल बेहाल ये 12,041 पद खाली पड़े हैं। लेक्चरर की बात करूं तो यहाँ पे 13,000 प्लस का पद खाली पड़े हैं। सेकंड ग्रेड की 25,000 प्लस दिखाया हुआ है। अध्यापक की यहाँ पे 23,000 प्लस दिखाया हुआ है। पीटीआई का 5300, कनिष्ठ सहायक का 5,000, बेसिक जो आपके कंप्यूटर नवोदय के उनके 4,600 और चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पे 20,632 इस टाइप के पद यहाँ पे दिखाए हुए हैं। लेकिन इस चीज को लेके देख सकते हैं इसके अंदर आपके सरकारी स्कूलों में 3,70,000 पदों में से 1,25,000 पद खाली चल रहे हैं। इससे प्रिंसिपल, संयुक्त निदेशक जो स्तर पद भी इसके अंदर शामिल है। 14,000 में से 3,000 संयुक्त निदेशक और 21,000 में से 11,000 उप निदेशक भरोसे 50% जिलों में जो इसके अंदर देख सकते हैं 50 जिलों की कमान है। और 13,000 से अधिक लेक्चरर, 25,396 सेकंड ग्रेड ये पद जो मैंने आपको बता दिए हैं वो इसके अंदर खाली बताए जा रहे हैं। जबकि इस महीने में जिला स्तरीय और इसके बाद राज्य स्तरीय स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो चुकी है। राजस्थान पंचायती माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संग्रह समिति जो आपकी शंभू सिंह मेड़तिया ने प्रदेश संगठन मंत्री संतोषजनक सिंगली राजस्थान शिक्षक संघ प्रतियोगिता परीक्षा कार्यवाहक प्रदेश परशुराम तिवारी राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और इसके अंदर भंवरलाल वगैरह। इसके अंदर सरकारी स्कूलों में 40 सालों में सहायक कर्मचारी की भर्ती नहीं होने पर सहायक कर्मचारियों को 20,632 पद खाली भी दिखाए जा रहे हैं। और इसके अलावा विभागीय पदोन्नति जल्द हो, इसके अंदर भी देख सकते हो। विज्ञान मैं आपको बता दूं कि जो आपकी पदोन्नति है डीपीसी है वो अभी तक बहुत लंबे टाइम से आपके 3 से 4 साल हो गए अभी तक नहीं हो रही है। और इसके अंदर होगी तब पता चलेगा कैसे होगी, क्या प्रोसेस रहेगी। सेकंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होनी चाहिए। ऐसे में कुछ शिक्षक हैं जिनकी यूजी में होम साइंस नहीं थी लेकिन पीजी होम साइंस, तो इसमें सेकंड ग्रेड की पदोन्नति होना चाहिए ताकि स्कूलों में विशेषज्ञों की कमी नहीं हो। और इसके अंदर आपके पूर्व संयुक्त निदेशक बीकानेर व स्कूल शिक्षा की ओर से ये बताया गया है। इसके अनुसार बात करूं दिक्कत की
वजह क्या है ये देख सकते हैं। क्रमोन्नत नहीं होना, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 सत्र से क्रमोन्नत नहीं हुआ है, जिसके अंदर 6000 स्कूल व्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं किए गए। ठीक है, असर है प्रति स्कूल में 3 व्याख्याता होने चाहिए। ऐसे में सेकंड ग्रेड और सामान्य शिक्षक बच्चों को विषय पर से पढ़ाई करा रहे हैं। जो आपका सेकंड ग्रेड शिक्षक लगे हुए हैं वो फर्स्ट ग्रेड जो 12वीं वाले को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक बाधा ही है। 4 सत्र से डीपीसी नहीं हुई है। वरिष्ठ अध्यापक जो आपके व्याख्याता के पद खाली पड़े हैं, जो 4 सत्र से पदोन्नति नहीं हुई, इसकी वजह से 2021-22 से लेके और इसके अंदर 24-25 तक की डीपीसी नहीं हुई है। और असर है 11वीं-12वीं के होम साइंस जैसे विषय, लेकिन सैकड़ों ऐसे शिक्षक है जिनकी यूजी में होम साइंस है लेकिन पीजी में होम साइंस नहीं होने में पदोन्नति नहीं की जा रही है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य की बात करूं तो यहाँ पे प्रधानाचार्य की भी दे रखा है 7098 पद जो आपके लिए रिक्त बताए गए हैं। 12000 पद गत 1 जुलाई खाली हुए हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं पदोन्नति में उप प्रधानाचार्य 4700 पद भरे गए हैं, लेकिन लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल बनने में इतने पद व्याख्याताओं को खाली हो गए। तो ये जो आपको मैं बताऊं तो इसके अंदर देखो रीट की डायरेक्ट जो भर्ती होती है उसके अंदर तो डायरेक्ट करवाना पड़ेगा, उसके अंदर कोई पदोन्नति होगी नहीं। बाकी सबके अंदर पदोन्नति के तहत पद भरा जा सकता है। तो डीपीसी वगैरह भी इसके अंदर हो नहीं रही है। किस रीजन से नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, ये ऑफिशियली रूप से कोई डाटा आया नहीं है। और ये अखबार न्यूज जो आई है, ये अखबार है, ये न्यूज रिपोर्टर है, ये न्यूज करते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं कि भाई ये चीजें हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो चीजें पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये कहीं जिक्र नहीं है कि इसकी वजह से ये भर्ती आ जाएगी, इसकी वजह से ये भर्ती नहीं आएगी, ऐसा कतई जिक्र नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसके अंदर आपकी भर्ती कब आती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो आपकी आगे जैसे भी भर्ती आती है तो अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की भर्ती की कोई ऐसी चर्चा है नहीं। जैसे ही भर्ती आएगी तो हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक रणनीति के साथ बताएंगे आपको। और इसके अंदर बात करूं तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आएगी 2025 के अंदर आने की संभावना है। जो भर्ती आएगी आप सभी के लिए सिलेबस सेम ही रहने वाला है पहले वाला, तो सिलेबस नहीं बदलता। भर्तियों के अंदर कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी बेहतरीन करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके सेकंड ग्रेड का जीके पेपर का और सब्जेक्ट का सिलेबस की बात करूं तो आपका सेकंड ग्रेड के जीके पेपर का सिलेबस है जो आपका सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान का जीके। ठीक है, राजस्थान का जीके जो आपका है वो आपका 40 क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स का है। ठीक है, वो आप पढ़ते जाइए। और इसके अंदर आपकी करंट अफेयर्स आती है राजस्थान की, 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। जिसके अंदर आपकी जो आपकी सेकंड ग्रेड भर्ती है उसके अंदर जीके और जो आपकी है इंडिया का और वर्ल्ड का भी रहता है। वर्ल्ड की आपकी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। और इसके अंदर आपके इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट है, वो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के कवर करने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर साइकोलॉजी पूछी जाती है, 40 मार्क्स की आती है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है जो आपका जीके पेपर का है। और इसके अंदर सेकंड मेन पेपर होता है, वो सब्जेक्ट के आधार पे होता है, जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल के आधार पे होता है। आपने एसएसटी से है, मैथ साइंस से, किससे दे रहे हैं सेकंड ग्रेड, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अंदर आपको सेकंड ग्रेड के अंदर जो पेपर देने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के अंदर आप इसके अंदर ग्रेजुएशन आपने की है, उस ग्रेजुएशन के अंदर एसएसटी से तब आप पेपर दे सकते हैं जब आपके पास 2 सब्जेक्ट हो एसएसटी का, जैसे जियोग्राफी हो गया, जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो गई, या फिर इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, या फिर आपने एडिशनल कोई सब्जेक्ट अलग से किया है तो आप एसएसटी के अंदर जा सकते हैं। आप इसके अंदर जो एसएसटी में से एक सब्जेक्ट है तो आप इसके अंदर चाह रहे हैं तो नहीं होगा। इसके अंदर सेकंड ग्रेड के लिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और रीट के लिए मिनिमम 1 ही सब्जेक्ट चाहिए, 1 सब्जेक्ट है तो भी आप इसके अंदर से रीट दे सकते हो। तो ये सब्जेक्ट का मैटर जो आएगा 180 मार्क्स का आएगा आपके। उसके बाद इसके अंदर आपके नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो मैटर रहेगा आपका इसके अंदर 80 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्ट के अंदर। और इसके बाद टीचिंग मेथड जो रहेगा सब्जेक्ट का उसके अंदर 40 मार्क्स का, 300 मार्क्स का जो पेपर रहता है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, वो आपके सेकंड ग्रेड के लेवल का है, एग्जाम पैटर्न जो आपका है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपका फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम पैटर्न की, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसी टाइप से है, जिसके अंदर आप राजस्थान का जीके जो आपका रहेगा वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, राजस्थान इंडिया जो आपके स्पेशल जो आपकी है नेशनल मूवमेंट जो आपकी है, राजस्थान का करंट अफेयर्स की बात करूं वो आपका इसके अंदर राजस्थान का जीके जो आपका रहेगा
वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। राजस्थान का करंट अफेयर्स भी 30 मार्क्स का रहेगा। इंडिया का, राजस्थान का और नेशनल का करंट अफेयर्स वो 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद इसके अंदर आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश है, वो सब आपका 10-10 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का हो जाएगा 4 सब्जेक्ट। और करंट अफेयर्स आपका 20 मार्क्स का। इस टाइप से इसके अंदर राजस्थान, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कल्चर ये सब आपका इसके अंदर जो आपका है 30 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैनेजमेंट हो गया, जो आपकी इसके अंदर राजस्थान की जो आपकी एक्ट 2009 है वो आपका आ गया, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला वो। उसके अलावा ये आपका इसके अंदर 30 मार्क्स का रहता है। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है, 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है जीके पेपर के लिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पेपर होता है, वो सब्जेक्ट के आधार पे होता है। सब्जेक्ट के अंदर तीन टाइप का पेपर पैटर्न रहता है, जिसके अंदर आपका एक तो 10वीं नहीं है 12वीं लेवल का, 12th लेवल का, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका यूजी बोल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, और पीजी बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। ये 3 लेवल का आपको रहता है। इसके बाद चौथा इसके अंदर साइकोलॉजी, पेडालॉजी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है और इसके अंदर आपका 3 घंटे का समय मिलता है। डिटेयली अलग अलग सिलेबस, जैसे ही कोई वैकेंसी की चर्चा होगी, नजदीक आएगी तो आपको और समझा देंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है पूरा टाइप टू टाइम, टॉपिक बाय टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करते जाइए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी भर्तियां आएगी, बहुत जल्दी आएगी, आपके लिए बड़ी खुशखबरियां होगी। तो हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।